नेपाल में जो हाहाकार मचा हुआ है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये सब सोशल मीडिया बैन होने की वजह से है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी गलत हैं, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही बताया और दिखाया जाता है जितना हमारे देश की मीडिया और सरकार आपको दिखाना और बताना चाहती है। क्योंकि आपको पता ही है, गोदी मीडिया। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में। ऐसे ही नहीं नेपाल के मीडिया हाउसेज जलाए जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि सतर्क जरूर हो जाएं, क्योंकि भाई गलत करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, जैसा कि नेपाल की सरकार ने किया। और मैं आज उस मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। कुछ कहानी, कुछ अनसुनी बातें तो आपको सुनने को मिलेगी कम से कम। नेपाल में जितने भी लोगों के घर जलाए गए हैं उनमें से 90% ब्राह्मणों के घर हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो भाई गलत किया होगा उनके साथ, वही तो सत्ता में थे, इसीलिए जला दिए गए भाई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ब्राह्मण थे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, जिनके सरकारी आवास को जनता द्वारा जला दिया गया, ब्राह्मण थे। पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट के सबसे बड़े नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिनके घर पे हमला किया गया, ब्राह्मण थे। विष्णु पौडेल नेपाल के वित्त मंत्री, जिनको घर से निकाल कर भगा भगा कर लतियाया गया, ब्राह्मण थे। लतियाए ही जाएंगे, काम ही ऐसे किए हैं उन्होंने, वित्त मंत्री हो चाहे चित्र मंत्री। और फिर उसके बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जिनके घर में तोड़फोड़ की गई और पत्नी समेत दोनों को पीटा गया। दोनों की हालत गंभीर है, थोड़ा मतलब लाचार हैं, बेबस हैं, क्या करें। ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे पौधे बोए हैं उन्होंने, तो काटना तो पड़ेगा ही ना। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल, जिनके घर में आग लगा दी गई, लेकिन आपको न्यूज मिली होगी कि उनकी पत्नी मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आग लगी है लेकिन बच गई है, वो हॉस्पिटल में हैं। बस मैं बता तो रहा हूँ, मीडिया हमारी कुछ भी बोल देती है, कुछ भी आप मान लेते हैं, ऐसे नहीं मानना। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? नेपाल जनगणना 2021 के हिसाब से 11% ब्राह्मण और 16% क्षेत्रीय यानी क्षत्रिय, दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 27% है लगभग। लेकिन इन 27% लोगों ने 70% की नाक में ऐसा दम करके रखा है भाई, तो आज वो भोग भी रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। कुछ लोग ही तो हैं जो टॉर्चर करते रहते हैं हमें। बस मैं ये चाहता हूँ हमारे यहाँ ना ये क्रांति छिड़ जाए, छिड़े थोड़ी शांति से। और दूसरी ओर देखा जाए, जो पिछड़ा समुदाय है, पिछड़े लोग हैं, उनमें से कामी, विश्वकर्मा, रविदास, खटिक, डोम, चनाउत, धोली, मुसहर 70% हैं। लेकिन फिर भी न्यायपालिका में, राजनीति में, प्रशासन में, पुलिस में, कारोबार में इनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। समझिए आप कितना परेशान रहे होंगे ये, तभी तो ऐसा कदम उठाया। नेपाल में राजनीति का मतलब ही यही है, ब्राह्मण या तो क्षत्रिय, नहीं तो कोई नहीं। 2023 के संसदीय चुनाव को ही ले लीजिए, नेपाल के प्रतिनिधि सभा के लिए सीधे जनता के बीच से 165 सदस्य निकले, जिसमें 54 ब्राह्मण थे और 41 क्षत्रिय। इन दोनों जातियों को नेपाल में खास यानी आर्य कहा जाता है। 165 सदस्यों में 95 सदस्य आर्य समाज से चुने जाते हैं, जबकि इनकी जनसंख्या में ये केवल 27% ही हैं। ब्राह्मणों का दबदबा राजनीति, न्यायपालिका, मीडिया, पुलिस, सिविल सेवा हर जगह है। पिछड़ी जाति के लोग इस दबदबे से तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इनका मिलकर बहुत बुरी तरह से शोषण किया। तमाम सरकारों ने, न्यायपालिका ने इस समाज को आगे आने से रोका और उनको इंसान भी नहीं समझा गया। यह बगावत इसी दस्तूर के खिलाफ है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 से लेकर अभी तक नेपाल में 10 प्रधानमंत्री हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 7 ब्राह्मण थे और 3 क्षत्रिय, बाकी किसी का आता पता नहीं है 2011 से अभी तक। अब समझिए आपके उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जिनकी कोई बात सुनने वाला भी नहीं है। इसीलिए तो आज ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, लतिया दिया, गली में दौड़ा दौड़ा के मारा यार, मजबूर थे वो भी। और उनके नाम भी सुन लीजिए, बाबूराम भट्टाराई ब्राह्मण, सुशील कोइराला ब्राह्मण, केपी शर्मा ओली ब्राह्मण 3 बार प्रधानमंत्री रहे, पुष्प कमल दहर प्रचंड ब्राह्मण 2 बार प्रधानमंत्री रहे, शेर बहादुर देवबा क्षत्रिय 2 बार प्रधानमंत्री रहे, झलनाथ खनाल क्षत्रिय। अभी और सुनिए, नेपाल में 1951 से लेकर अभी तक 29 प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें से 16 ब्राह्मण थे, 12 क्षत्रिय, मतलब 29 में से 28 ब्राह्मण और क्षत्रिय ही थे। केवल एक प्रधानमंत्री मारीच मान सिंह जो 1986 से 89 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन गौर करने वाली बात, वो भी निवार समुदाय के श्रेष्ठ जाति से आते थे। नेपाल में जो बवाल मचा हुआ है उसके 2 ही मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से समझ में आते हैं। एक तो भ्रष्टाचार हो गया और एक ये जातिवाद, भाईचारा ऑन टॉप हो गया कि मतलब अपने ही परिवार के सदस्य को लाओ पॉलिटिक्स में, किसी भी चीज में अपनी ही जात को बढ़ाओ। ये सब चीजें देखकर इंसान परेशान हो गया भाई। 70% की जनसंख्या को 30%, 27% मूर्ख बनाए हुए हैं जैसे भारत में, तो कब तक सहेंगे वो लोग, आप ही बताइए। अपने ही परिवार को बढ़ावा देना, अपनी ही जाति को ही बढ़ावा देना, यह राजनीति से लेकर न्यायपालिका, प्रशासन, हर जगह चल रहा है। और इन सभी पदों पर ज्यादातर जिस जाति के लोग बैठे मैंने पहले ही बता दिया है, और 70% जनसंख्या इन्हीं लोगों से परेशान थी, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया, सामाजिक असमानता। राष्ट्रघातीहरूले संकट ल्याएका छन्, तब हामी जस्ता युवाहरूको जन्म हुन्छ।